नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य का जन्म कैसे निर्धारित होता है? मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? और क्या वास्तव में हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं? सनातन धर्म के सबसे रहस्यमय ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण इन सभी प्रश्नों के उत्तर देता है। यह केवल मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन नहीं करता, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाता है। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म से मृत्यु तक मनुष्य की पूरी यात्रा। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु स्वयं अपने वाहन गरुड़ को जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान देते हैं। कहा जाता है कि जब किसी आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब पूरा हो जाता है, तब उसे नया शरीर प्राप्त करने का अवसर मिलता है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, वह केवल एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। मनुष्य का जन्म कोई संयोग नहीं है, यह उसके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। किस घर में जन्म होगा, माता पिता कौन होंगे, जीवन में सुख मिलेगा या दुख, यह सब पूर्व कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, तब वह अपने अनेक पूर्व जन्मों को याद रखती है। गर्भ में रहते हुए आत्मा अपने पिछले कर्मों के लिए पश्चाताप करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि इस बार उसे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। लेकिन जैसे ही जन्म होता है, माया का प्रभाव शुरू हो जाता है और आत्मा अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियां भूल जाती है। इसके बाद शुरू होती है मनुष्य के जीवन की यात्रा। बाल्यकाल में मनुष्य अज्ञानता में रहता है। धीरे धीरे वह संसार के आकर्षणों को समझने लगता है। धन, प्रतिष्ठा, सुख और भौतिक वस्तुओं की इच्छा उसके भीतर बढ़ने लगती है। गरुड़ पुराण बताता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपा होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार मनुष्य को धर्म के मार्ग से भटका देते हैं। जब व्यक्ति इन विकारों के अधीन होकर कार्य करता है, तब वह नए कर्मों का निर्माण करता है। यही कर्म उसके भविष्य और अगले जन्म का आधार बनते हैं। ग्रंथ में कहा गया है कि प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कोई भी कर्म ब्रह्मांड के नियमों से छिप नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति दया, सत्य, सेवा और धर्म का पालन करता है, तो उसके जीवन में सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। वहीं यदि कोई व्यक्ति छल, हिंसा, अन्याय और अधर्म का मार्ग अपनाता है, तो उसे उसके परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन अत्यंत क्षणभंगुर है। जिस शरीर पर मनुष्य इतना गर्व करता है, एक दिन वही शरीर पंचतत्वों में विलीन हो जाता है। समय लगातार आगे बढ़ता रहता है। बचपन युवावस्था में बदलता है, युवावस्था धीरे धीरे वृद्धावस्था में परिवर्तित हो जाती है, और फिर आता है वह क्षण जिसे संसार मृत्यु के नाम से जानता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक द्वार है जिसके पार आत्मा की अगली यात्रा आरंभ होती है। जब मृत्यु का समय निकट आता है, तब व्यक्ति के कर्म उसके सामने आने लगते हैं। जीवन भर किए गए कार्यों का लेखा जोखा तैयार होता है। कहा जाता है कि यमदूत उन आत्माओं को लेने आते हैं जिन्होंने अधर्म का मार्ग अपनाया हो। वहीं धर्मात्मा और पुण्यवान लोगों की आत्मा शांतिपूर्वक अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने परिजनों और संसार को देख सकती है। वह अपने शरीर को छोड़ चुकी होती है, लेकिन उसकी चेतना बनी रहती है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार आगे का मार्ग प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करने वाली आत्माओं को उच्च लोकों की प्राप्ति हो सकती है, जबकि पाप कर्म करने वाली आत्माओं को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करते। जो जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल प्राप्त करता है। यही कर्म का शाश्वत नियम है। गरुड़ पुराण में कई ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो बताते हैं कि झूठ, धोखा, लालच, हिंसा और अन्याय मनुष्य को दुख की ओर ले जाते हैं। वहीं सत्य, दान, सेवा, करुणा और भक्ति आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसके पास बहुत समय है, लेकिन जीवन अनिश्चित है।
कोई नहीं जानता कि अगला क्षण कैसा होगा। इसलिए ग्रंथ हमें प्रेरित करता है कि प्रत्येक दिन को अंतिम दिन समझकर अच्छे कर्म करें, दूसरों की सहायता करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, सत्य बोलें, अहंकार से दूर रहें और भगवान का स्मरण करते रहें। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि केवल पूजा पाठ ही धर्म नहीं है। सच्चा धर्म है अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना, जरूरतमंद की सहायता करना, अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना और अपने मन को पवित्र बनाना। जो व्यक्ति अपने जीवन को धर्ममय बनाता है, उसकी आत्मा मृत्यु के समय भय से मुक्त रहती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने अपना जीवन सही मार्ग पर चलकर बिताया है। आज के युग में लोग धन कमाने में इतना व्यस्त हो गए हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूलते जा रहे हैं। लेकिन गरुड़ पुराण हमें याद दिलाता है कि धन, संपत्ति और भौतिक वस्तुएं यहीं रह जाती हैं। जो हमारे साथ जाता है वह केवल हमारे कर्म है, न हमारा पद, न हमारी प्रसिद्धि, न हमारी संपत्ति, केवल हमारे कर्म। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, जीवन को सार्थक बनाना चाहिए और आत्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यही गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश है। जन्म और मृत्यु के बीच का समय बहुत छोटा है। इस छोटे से जीवन में यदि हम धर्म, सत्य और करुणा का मार्ग अपनाएं तो हमारा जीवन भी सफल हो सकता है और हमारी आत्मा भी शांति प्राप्त कर सकती है। याद रखिए, मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु से पहले कैसा जीवन जीना है यह हमारे हाथ में है। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य लिखते हैं, हमारे कर्म ही हमारी पहचान बनते हैं और हमारे कर्म ही हमारी अगली यात्रा का मार्ग निर्धारित करते हैं। इसी संदेश के साथ हम आज की इस आध्यात्मिक यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही सनातन ज्ञान, आध्यात्मिक रहस्यों और धर्म ग्रंथों की अद्भुत जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल मोक्ष मार्ग को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहिए। आपके प्रेम और समर्थन के लिए हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।